जय शिव शंभू। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज बैंक निफ्टी ने हमने कल यहाँ तक का टारगेट देखा था कि यहाँ तक का टारगेट हमारा आ सकता है। तो आज बैंक निफ्टी बिल्कुल इस टारगेट पे ही बहुत बड़ा गैप अप के साथ ओपन हुआ, सीधा उसने इस टारगेट को ही टच किया और फिर इसका ब्रेकआउट करके। और ये चैनल हमने एक बनाया था, हम इस चैनल को काफी दिन से लेके चल रहे हैं, काफी दिन से हमने ड्रॉ किया हुआ है ये चैनल। ये देखिए यहाँ से, और ये कंटिन्यूअसली इस चैनल का यहाँ से, इस चैनल का यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से घूम गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से घूम गया, यहाँ थोड़ा गैप अप हुआ और फिर घूम गया, फिर गैप अप हुआ, फिर सीधा ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे। ठीक है, और अभी ये ओके, और अभी यहाँ पे ये फिर से इसका रेजिस्टेंस लेके यहाँ से रिवर्स हो गया है। तो अभी एक ट्रेंड लाइन और लगा लेते हैं यहाँ से ऐसे करके ये। तो अगर अभी मार्केट को ऊपर जाना है तो इस वाले ट्रेंड लाइन तक भी जा सकता है। अब हम देखते हैं कि कल हमारे मार्केट में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं और हमारी इसकी स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी। तो सबसे पहले हम ये सब कुछ डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम वीकली में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट नीचे गया था। तो कल कल ये कैंडल क्लोज होगी। तो अगर कल ये कैंडल इसके नीचे आ जाती है तो हमें और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हम अभी बेयरिश ट्रेंड में हैं। और अगर इसका फॉलो अप आ जाता है थोड़ा ज्यादा बड़ा यहाँ तक का, तो हमारा ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो फिलहाल अभी हमें कल का हमारा जो प्राइस एक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर कैंडल्स के नीचे बंद हो गए तो हम बेरिश में ही रहेंगे। अभी दोबारा से ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे एक बार और, ये पे चलते हैं, वहां लगाते हैं, जा गए हम। तो मार्केट हमें ये वाले ट्रेंड लाइन पे बार बार इसके ऐसे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट दे रहा था, यहाँ पे सपोर्ट दिया, यहाँ पे सपोर्ट दिया, और अभी इसका सीधा ब्रेकआउट होके सीधा गैप अप ओपन हो गया, और पहले इसका ही गैप डाउन हुआ था। देखिए यहाँ पे अभी गैप अप हुआ है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, और पहले इसी का यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से गैप डाउन हुआ था। और एक हमारा चैनल ये चल रहा है। एक हम यहाँ पे सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो अभी देखिए इस मार्केट से जैसे इस चैनल को जैसे टच करता था, उसके बाद सीधा गैप डाउन ओपन हुआ है। एक बार गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे, ये गैप डाउन ओपन हुआ, दूसरी बार यहाँ पे टच किया, फिर ये सीधा यहाँ से यहाँ तक का सीधा गैप डाउन ओपन हुआ, और अभी मार्केट इसके आसपास है यहाँ पे। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे टच करने इसको जाए इस चैनल तक, और फिर इसके बाद सीधा गैप डाउन दे दे। तो हमें बैंक निफ्टी में थोड़ा ध्यान देना है। अभी हम थोड़ा सा सेंटर में हैं। जब या तो इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाए, और जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि मार्केट इसमें अभी इस चैनल को टच कर सकता है और फिर नीचे नीचे आ सकता है। यहां से भी मार्केट वापस हो सकता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां से यहां तक अगर हम ये फिबोनाची लगाएंगे, रिट्रेसमेंट गलत लगा दिया मैंने, एक बार दोबारा लगाते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम यहां से लगाएंगे और यहां तक। तो एग्जैक्ट इसने, आप यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट इसने रिट्रेसमेंट किया है 50% का। ये एक हेल्थी रिट्रेसमेंट में आता है। तो यहाँ से मार्केट नीचे टर्न हो सकता है वापस। तो अभी हम ट्रेड देखते हैं इसके, हम कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लो टाइम फ्रेम में चलते हैं अभी। तो अभी हम यहाँ पर हैं। तो देखिए यहाँ पे ना एक सपोर्ट है वाला, ओके।
ये एक सपोर्ट आ रहा है, हमने अभी मार्क किया था, ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये यहाँ पे मार्क कर देते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इस पे बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा, सपोर्ट ले रहा था ब्रेक डाउन होने से पहले। अब ये हमारा दोबारा से इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। तो मार्केट की सेम कंडीशन होती है, फ्लैट ओपनिंग होगी या फिर गैप अप या गैप डाउन होगी। तो अभी हम फ्लैट देखते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुला, यहीं कहीं इसके आसपास कहीं ओपन हो गया मार्केट यहाँ पे, तो मार्केट बैंक निफ्टी में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाता है, मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर गया, तो ये यहाँ पे जो हमारा इस कैंडल का हाई है ये वाला, इस हाई के ब्रेक आउट होने के बाद आप 35,000 तक का 35,100 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। ओके, तो इसका यहाँ पे ये जो आज का हमारा ये वाला हाई है, इसके ब्रेकडाउन होने के बाद हमें एंट्री लेनी है अगर फ्लैट ओपन होके और यहाँ ऊपर जाने लगता है। हमारा टारगेट होगा 35,100, हमारा टारगेट होगा 35,100 या फिर 30,000 का भी कर लेते हैं, यहाँ तक का हमारा टारगेट यहाँ तक का आ सकता है। अब हम देखते हैं ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आता है या नहीं। अगर हम इस ट्रेड में जाते हैं तो यहाँ पे हमने ये लगाया, जो भी कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगी आप उसका लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ये अगर आप यहाँ तक के लेते हैं तो 4.62 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा। तो यहाँ तक का ट्रेड भी आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, ये वाला एक ट्रेड आप कर सकते हैं। और अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देता है, इस हाई के आसपास आपको कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। आप ध्यान रखिएगा, इस हाई के पास अगर मार्केट ब्रेक करता है इसको, तो आप यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लें, क्योंकि यहाँ पे चैनल है, इसके सपोर्ट से मार्केट वापस नीचे घूम सकता है। तो देख लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, सीधा ऊपर गया और इस चैनल को ब्रेक करने लगा, तो आप इस चैनल यहाँ पे जो हमने अभी ये हमने टारगेट डिसाइड किया था, ये था 35,000 का, 35,000 का ये टारगेट है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन सारी स्क्वायर ऑफ कर ली तो ज्यादा अच्छी बात है। और अगर आप फिर भी ऊपर बुलिश के लिए बैठना चाहते हैं तो आप यहाँ तक, यहाँ T1, ये T1 है, और ये जो आज का हमारा हाई है ये आपका T2 हो सकता है, और T3 आपका कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपको T3 नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से और ये चैनल की डिस्टेंस जो है, यहाँ से चैनल, यहाँ इसके ऊपर से मार्केट इस चैनल से या फिर यहाँ से कहीं से भी वापस रिवर्स हो सकता है। तो जब तक हम इसमें बुलिश ट्रेड, अगर आपको फिर भी बुलिश लेना है तो आप बुलिश ट्रेड कब लेंगे इसमें, अगर ये ऊपर जाता है यहाँ पे और यहाँ इसका रिटेस्ट होता है, और जो हाई था, जो भी ये हाई बनाएगा कैंडल, जो ब्रेकआउट करेगी और उससे अगर रिटेस्ट करने आता है, तो जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी उसका जब हाई आपका चला जाएगा, हाई का जब ब्रेकआउट हो जाएगा, तो आप इसमें टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक के 37,000 के। अगर 36,000, अगर यहाँ पे तो पता नहीं हमें कौन सी कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगी, कितना वहां पे उसका हाई होगा, तो जो भी अगर उसका हाई ब्रेक होता है, तो फिलहाल हमने जो इमेजिन करा है, अगर उसका हाई, उसके हाई से अगर हम देखें तो हमारा टारगेट देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है नहीं आ रहा, तो हमारा टारगेट उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आराम से आ रहा है, 3.3 का आ रहा है। अगर आप चैनल का भी लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप ऐसे करके इस बुलिश के टारगेट में जा सकते हैं, ट्रेड में जा सकते हैं। बट अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा बुलिश के ट्रेड ऊपर, क्योंकि अभी मार्केट वापस नीचे टर्न हो सकता है। तो अभी हमने बात कर ली है फ्लैट ओपनिंग की। सेम ऐसे अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है कहीं सेंटर में, यहाँ पे मार्केट कहीं यहाँ गैप अप ओपन हो जाता है, प्लीज आप इसमें ट्रेड में नहीं जाएं बिल्कुल भी, आपको वेट करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। आप अगर गैप अप ओपन हो जाता है, वेट करें इस चैनल से रिवर्स होने का। अगर इस चैनल से रिवर्स होता है और जो कल का हमारा हाई है, इस चैनल से अगर रिवर्स होता है, तो आपको एकदम एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे आप बैंक निफ्टी में, यहाँ पे एंट्री नहीं लीजिएगा, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। आज का जो हमारा हाई लगा है उसका लो ब्रेक होता है, तो आप जो भी कैंडल इसका ब्रेक करती है, आप उसके हाई के साथ स्टॉप लॉस लगा के, हाई का स्टॉप लॉस लगा के, और आप यहां तक के टारगेट ले सकते हैं।
आज का लो, यहाँ पे ले आएंगे हम इसे, ये हमारा ऐसा सपोर्ट वर्क करेगा। तो यहाँ तक के आप इसके लो तक के टारगेट ले सकते हैं। आपका ये एक थोड़ा थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा, और इसको अगर कम रिस्की बनाना है तो हमें क्या करना है, ये हमें क्या करे, यहाँ पे नीचे आके और ये यहाँ पे रिटेस्ट करे, और फिर यहाँ से अगर ये नीचे घूमा, यहाँ से फिर अगर ये नीचे घूमा, तो यहाँ से जो रिवर्सल होगा, इस पॉइंट पे जो रिवर्सल होगा यहाँ पे, उसका कैंडल का आप हाई लगा के और फिर उस ट्रेड में आप यहाँ तक की टारगेट ले सकते हैं। इसका अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं तो यहाँ तक के टारगेट के लिए हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.98 आ रहा है, तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, आप इस ट्रेड में जा सकते हैं। हमारी फ्लैट खोल के ऊपर जाने की बात हो गई, इस चैनल का ब्रेकआउट होता है तब भी ट्रेड कैसे करना है ये भी बात कर ली, गैप अप होगा तो कैसे ट्रेड करना है ये भी बात कर ली। इन सबको डिलीट करते हैं अभी हम। अब हम बात करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है, फ्लैट खुल के नीचे आता है तो एक हमारा ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मार्केट यहां से अगर रिवर्स होता है, और रिवर्स होने के बाद अगर जो जहां पे वो गैप, जहां पे वो फ्लैट, अगर फ्लैट ओपन हुआ है, तो जब तक इसका हाई नहीं जाता, ये वाला जहां पे आज हमारा मार्केट क्लोज हुआ है, अगर जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक आप बुलिश का ट्रेड नहीं लेंगे। तो आज का जो हमारा क्लोज हुआ है उसका जब हाई जाएगा, या फिर ये जो इसका हाई है, आज का ये वाला हाई, या फिर कल की जो ओपनिंग होगी उसका हाई जब जाएगा, आप तब इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। जो भी कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगी, सपोज चैनल का ब्रेकआउट करती है, यहाँ पे कैंडल एक ग्रीन कलर की कैंडल ब्रेकआउट करती है, आप उसका लो लगा के या इस चैनल का लो लगा के आप फिर यहां तक के टारगेट ले सकते हैं पूरे। आपका T1 सीधा ये चैनल हो जाएगा, ये चैनल आपका सीधा T1 हो जाएगा। देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आता है नहीं आता हमारा ट्रेड। अगर आपने यहाँ पे एंट्री मिली है आपको, यहाँ एंट्री मिली, चैनल का आपने लो लगाया और यहाँ तक अगर आप जाते हैं तो 2.1 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है। लेकिन अगर आपको ये लेट एंट्री मिलती है क्योंकि ये डिक्लाइन चैनल है, तो यहाँ पे आपका स्पेस कम होता चला जाएगा, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से अगर वो बाहर हो जाए तो आप ट्रेड नहीं लीजिएगा, क्योंकि वहां से अगर रिवर्स होगा तो हम एंट्री लेंगे, जैसे अभी हमने पहले समझा था। अब हमने यहाँ से बात कर ली, अगर यहाँ से इस वाली लाइन को हम डिलीट कर दें क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। अभी हमने बात कर ली है, मार्केट अगर यहाँ से नीचे होके रिवर्स ऊपर होता है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है, ये हमारी बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं, मार्केट अगर नीचे आता है, सीधा ब्रेक डाउन करता है, तो पहले इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने दीजिएगा, और फिर जब इस चैनल का ब्रेकडाउन होगा और मार्केट जब रिटेस्ट करने अगर इसको आता है तो आप इसमें एंट्री लेंगे। अभी मार्केट हमारा कहां पर है, अभी मार्केट हमारा क्लोज हुआ है 34,475, यहाँ पे मार्केट हमारा क्लोज हुआ है। देखिए एक और चीज समझ लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और फिर नीचे आने लगा मार्केट, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी काफी स्पेस है, 34,475 पे बंद हुआ है मार्केट, और हम बात कर रहे हैं 34,000 की, तो यहाँ तक भी 400 पॉइंट है, तो हम इसे क्यों छोड़ें। तो यहाँ पे छोड़ने की वजह ये है, अगर मार्केट को घूमना है तो मार्केट ये आपका, ये भी ना आज का जो लो है ये भी आपका एक एज अ हर्डल काम करेगा, यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अगर जाएंगे और चेक करेंगे, अगर आपको एंट्री यहाँ कहीं मिल जाती है, एंट्री आपको मिल जाती है 34,350 पे, अगर आपको एंट्री मिलती है और आप हाई लगाते हैं, आप 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अगर 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका इस लो तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ तो रहा है, 2.38 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, आप जा सकते हैं इस ट्रेड में, बट कंडीशन आपकी एंट्री शुड बी लेस देन 34,300, सॉरी, एंट्री शुड बी अबव 34,355, 55 के ऊपर की तरफ आपको थोड़ी एंट्री मिलनी चाहिए नीचे आने के लिए, तब आप यहाँ तक का T1 टारगेट ले सकते हैं, ये आपका T1 टारगेट हो जाएगा। और इसके बाद आपका T2 टारगेट हो जाएगा ये, आप स्टॉप लॉस सेल कर लीजिए। अगर आपको T2 टारगेट के लिए जाना है तो
T1 की जो यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगी T1 को कैंडल, उसका हाई लगा के आप T2 टारगेट के लिए जा सकते हैं। और T2 टारगेट के बाद भी आप इसका एक और T3 और टारगेट ले सकते हैं। T3 ये आपका T3 टारगेट भी हो सकता है। तब आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके T2 का जो ब्रेकडाउन करेगी उसके नीचे उसके ऊपर लगा देंगे, उसके हाई पे, और T3 के लिए आप जा सकते हैं। T3 को हम मार्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं मार्केट कितना स्लो डाउन आएगा, कैसे आएगा। तो उसका जो सपोर्ट है T3 का, वो चेंज हो सकता है टाइम के हिसाब से। तो ये हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक के ट्रेड, यहाँ ये बात हो गई हमारी। अगर हमें यहाँ पे कहीं इन दोनों लाइंस के बीच में ट्रेड करना है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये हमारी बात हो गई। अब अगर मार्केट सीधा आपको मौका ही नहीं देता है, सीधी यहाँ से फ्लैट खुला बट कैंडल बहुत बड़ी बना दी, ऐसी 300 पॉइंट की कैंडल अगर नीचे की तरफ बना दी उसने, तो आप फिर इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, आप सीधा वेट करेंगे। T2 से या तो रिवर्स होके T2 का ब्रेकडाउन कर दे, T2 का ब्रेकडाउन कर दें, फिर आप T3 के लिए जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं देखते हैं। स्टॉप हमारा एंट्री के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा के देखते हैं। तो ये 1.62 का आ रहा है, तो आप इस एंट्री के लिए नहीं जा सकते। तो ये हमारी फ्लैट ओपनिंग की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अगर हमारा गैप डाउन ओपन होता है। अगर मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो गया हमारा मार्केट, फिर आप क्या करेंगे? अब ऊपर भी आ सकता है यहाँ से, और नीचे भी जा सकता है यहाँ से। ऊपर हमारा एक क्या है, रेजिस्टेंस है ऊपर यहाँ पे वाला। तो अगर सेंटर में ओपन होता है मार्केट, तो हम एंट्री नहीं लेंगे इसमें जब तक हमारा ये वाला हाई नहीं जाता। जब तक हमारा 34,600 ब्रेक नहीं हो जाता, हम इसमें ऊपर की तरफ एंट्री नहीं ले सकते। ये ब्रेक होना चाहिए। ऊपर की तरफ की एंट्री आपकी इसके बाद ही बन सकती है, वरना नहीं बन सकती अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो। और गैप डाउन ओपन होकर अगर मार्केट नीचे जाता है, अगर आप इसका सपोज गैप आउट हो जा सॉरी इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है इस वाली ट्रेंड लाइन का, तो आप फिर एंट्री, आपका जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का जा सकता है। आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। ये हमारा है 35,360, आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। बेसिकली आपको ऊपर के लिए ये नो ट्रेड्स होने इतना, यहाँ पे एंट्री ले ही नहीं तो ज्यादा अच्छा है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर जाता है, तो आपको इस नो ट्रेड जोन का हमारा लो है 34,600 एंड हाई है हमारा 34,700, 34,715। ये हमारा इसका चैनल का हाई है। तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो जाता और इसका तब तक यहाँ का गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो जब तक यहाँ पर ऊपर जाके और इसका रिटेस्ट नहीं करता इस चैनल का नो ट्रेड जोन का, तब तक आप ऊपर के लिए एंट्री नहीं लेंगे। और जैसे अगर रिटेस्ट कर लेगा यहाँ पे, फिर आप रिवर्सल कैंडल जो भी होगी बुलिश, उसका लो का एसएल लगा के आप यहाँ तक के ट्रेड के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारा 35,000। आप ओनली 35,200 तक के ट्रेड के लिए जा सकते हैं मैक्सिमम, 35,200 सिर्फ। और अगर उसके ऊपर भी आपको 35,200 पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और ऊपर अगर आपको उसके जाना है तो फिर आप इस चैनल तक जा सकते हैं लास्ट, बस। उसके बाद ऊपर का बुलिश ट्रेड मैं आपको सजेस्ट नहीं करता। अब देखते हैं मार्केट अगर गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ आता है, मार्केट का गैप डाउन खुलता है और नीचे की तरफ आने लगता है, तो आपका जो ट्रेड बनेगा, एक तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पे। हमारा जो अभी मार्केट, हम अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं भी इस जोन में, अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन होता है, ये हमारा जोन है 34,475 से लेके, और ये हमारा जोन है 34,050। लोअर हमारा जोन का ये है। ओके, जोन कहाँ से कहाँ तक बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं मार्क कर 34,475 से 34,050 तक ये जोन है। अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन होता है तो ऊपर का हमने देख लिया कैसे ट्रेड करेंगे। अब नीचे जब आएगा, इस चैनल का ब्रेकडाउन होने के बाद जब रिटेस्ट करेगा, तभी हम पुट की साइड जा सकते हैं। हमारा टारगेट सीधा बने ये 33,000
का हमारा टारगेट हो जाएगा नीचे को 33,000। इससे पहले एक और टारगेट आ सकता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 33,300। ये हमारा T1 हो जाएगा और ये हमारा T2 हो जाएगा। ओके, अब देख लेना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है नहीं आ रहा। आप यहाँ पे एंट्री लेंगे। हमने क्या डिसाइड करा, रिटेस्ट होगा उसका जो हाई होगा कैंडल का, आप उसके हाई का एसएल लगा के आप नीचे तक जा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे आपको एंट्री मिली, आपने यहाँ एसएल लगाया, तो आपका ये जो पहला टारगेट है 2.34 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है, आप यहाँ तक जा सकते हैं और उसके बाद सेकंड टारगेट आप T2 ले सकते हैं। ओके, ये हमारा हो गया गैप डाउन ओपन होने के बाद ट्रेड। तो आपको नीचे का ट्रेड जब तक ये चैनल ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक इस चैनल के ब्रेक डाउन से पहले आपको ट्रेड नहीं लेना है पुट साइड का। अभी मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।